अफगानिस्तान की मीडिया के दावों के मुताबिक अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में अफगान बलों की जवाबी कार्रवाई में 18 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। देखिए, हेलमंद सरकार के प्रवक्ता द्वारा बताया गया है कि ऑपरेशन डूरंड लाइन के पास किया गया, जिसमें अफगान सेना ने पाकिस्तानी सेना की 3 चौकियां भी कब्जे में ली है और इसके साथ ही साथ में पाकिस्तान की 19 चौकियां तबाह कर दी गई और कई हथियार, गोला बारूद भी जब्त किए गए हैं। देर रात की ये तस्वीरें सामने आई हैं और काबुल पर एयर स्ट्राइक की भी बात सामने आ रही है। पाकिस्तान की तरफ से पहले हमला किया गया था, अफगानिस्तान का ये दावा है, जिसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है, गोलीबारी की है और इसमें 18 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर एक बार फिर से ये जबरदस्त बवाल देखने को मिला, जहां अफगानिस्तान ने अपनी सीमा के अंदर पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक का जोरदार जवाब दिया है। तड़तड़ाहट आप सुन रहे हैं, गोलियों की आवाज रात भर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर आती रही है और यहां पर डूरंड लाइन पर दोनों ही देशों की तरफ से लगातार फायरिंग देखी गई है, गोलीबारी देखी गई है। तो अफगानिस्तान की तरफ से अटैक में पाकिस्तान के 18 सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान में 3 चौकियों को नष्ट करने की बात भी कही जा रही है। ये सीमा जो है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा है, जहां पर अक्सर विवाद देखा जाता है, लेकिन अब ये हमला देखा गया। सबसे पहले तो एयर स्ट्राइक देखी गई थी पाकिस्तान की तरफ से और यह स्ट्राइक तब देखी गई जब अफगानिस्तान के मंत्री भारत में मौजूद थे और ऐसे में अफगान पर हमले का जवाब देने की बात भी उनकी तरफ से कही गई थी। मोदी साहब, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में मिसाइलें दागी गई हैं, गोलाबारी की गई है, काफी नुकसान की बात सामने आ रही है। जहां पाकिस्तान बॉर्डर पर अफगानिस्तान ने अटैक किया है, अफगानिस्तान का दावा है कि ये जवाबी कार्रवाई है। अफगानिस्तान को पहले उकसाया गया था, पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसके बाद अफगानिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोले दाग दिए हैं। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। देखिए, काबुल में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर जमीनी हमला किया और ऐसा हमला किया कि अब तक 18 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं और 2 पाकिस्तानी सैनिकों को अपने कब्जे में भी ले लिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान 19 चौकियों को तबाह करने का भी पाकिस्तान के अंदर दावा किया जा रहा है। वहीं कांधार, नंगरहार, कुनर, खोस्त, पकतिया और हिलमंद में पाक चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है। अफगानिस्तानी मीडिया का यह दावा है। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान द्वारा पहले हमला किया गया था, काबुल में स्ट्राइक की गई थी और यह भी कहा गया था कि नंबर 1 दुश्मन अफगानिस्तान पाकिस्तान का है और ऐसे में काबुल में स्ट्राइक की जो तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद अफगानिस्तान बौखला गया था। अफगानिस्तानी मंत्री द्वारा भी ये कहा गया था कि ये जो हमला पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किया है, इसका करारा जवाब दिया जाएगा और यही हुआ। अफगानिस्तान की तरफ से गोले दागे गए हैं, मिसाइल्स दागी गई हैं। पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी सीमा पर विवाद बढ़ता चला गया। इसके बाद इस पूरे हमले में अफगानिस्तान द्वारा कई पाकिस्तानियों को मारने की, सैनिकों को मारने की खबर है। तो पाकिस्तान की तरफ से जब काबुल में स्ट्राइक हुई थी, तब से ही अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में हैं और ऐसे में यहां पे उन्होंने पाकिस्तान को बदले की धमकी दी थी। आप भी सुनिए क्या कहा था। तो हमारे दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है, हम उसकी मजम्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है। हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। अफ़गानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है
तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफ़गानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। और देखिए ये जो पूरा मामला है इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेटेस्ट अपडेट्स भी जानेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह जी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, रक्षा विशेषज्ञ। रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ में शैलेंद्र बांगू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज़ 18 इंडिया से संवाददाता। लेकिन सबसे पहले रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह जी, मैं आपका ही रुख करूंगी कि ये जो पूरा मसला है ये आज का नहीं है। 1893 से हम देख रहे हैं इसी प्रकार से अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान देखा जा रहा है, लेकिन 2025 में अब ये जो विवाद हुआ है इसकी जड़ कहां से, इसकी शुरुआत हाल फिलहाल में कहां से? देखिए, पाकिस्तान का ये कहना है कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उसको शरण अफगानिस्तान में मिलती है और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा है। जो बलूच फ्रीडम फाइटर हैं उनको भी शरण पाकिस्तान के मुताबिक अफगानिस्तान में मिलती है और इन लोगों को समर्थन भारत कर रहा है, ऐसा पाकिस्तान का कहना और मानना है। अब अफगानिस्तान कहता है कि हम इस तरीके के कोई भी कार्रवाई में मुलव्विज नहीं है, हमारी जमीन से किसी भी किस्म की कोई मुहिम की इजाजत नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो चाहे वो भारत के अंदर हो। और साथ ही साथ अफगानिस्तान का मानना है, चाहे कोई सी भी सरकार हो, चाहे वो ज़हीर शाह की हो, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे नसरुल्लाह की हो, नजीबुल्लाह की हो, चाहे वो अब्दुल गनी की हो या अभी तालिबान की हो, इन्होंने कभी भी डूरेंट लाइन को नहीं माना है, उसको काल्पनिक रेखा मानते हैं और ये बॉर्डर का एक इशू है। तो ये सारी चीजें एक मसला पैदा कर रही हैं और इसमें भी कोई बात ढकी छुपी नहीं है कि अफगानिस्तान तहरीके तालिबान पाकिस्तान के मुजाहिदीनों को शरण देता है, बिल्कुल देता है, और उनका जो लीडर है वो वहीं पर ही बसता है और वहीं से ही पूरा निर्देशन करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कशीदगी बढ़ी हुई है और उसी के चलते पाकिस्तान ने हाल में एयर स्ट्राइक करी थी और अब उसका जवाब आप अफगानियों के थ्रू देख रहे हैं। शैलेंद्र, मौजूदा अगर हम स्थिति की बात करें, देर रात गोलाबारी हुई है, जवाब दिया गया अफगानिस्तान की वजह से तरफ से, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? अभी वहां पे हालात जो हैं वो टेंस तो हैं ही, लेकिन फिलहाल कंट्रोल्ड हैं। फिलहाल गोलाबारी की खबरें वहां से नहीं आ रही, लेकिन कल रात जो हमने देखा कि दुरन लाइन की दोनों तरफ भारी गोलाबारी हुई थी और इसमें ये भी दावा किया गया था कि ये जो कार्रवाई थी ये तालिबान की तरफ से थी, क्योंकि जो एयर स्ट्राइक उन पर हुआ था अब से 2-3 दिन पहले 9 तारीख को, उसके बाद तालिबान की तरफ से पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया गया और बहुत ज्यादा डैमेज उनको पहुंचा है। लेकिन ऐसे में फिलहाल जो इस पूरे मामले को लेकर जो अन्य देश हैं, जिसमें खासतौर से सऊदी अरब है, कतर है और जो अन्य मुल्क हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस पर डीएस्केलेट किया जाना चाहिए और हालात पर काबू बनाए रखने के लिए दोनों को रेस्ट्रेंट मेंटेन करना चाहिए और बातचीत के जरिए मसले को हल करना चाहिए। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। सिवाज साहब, अगर अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान की बात की जाए, दावे किए जा रहे हैं कि कई चौकियों को नुकसान पहुंचाया गया है, 3 पर कब्जा भी कर लिया है, लेकिन दोनों की सैन्य क्षमता, सैन्य ताकत की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कंपैरिजन किस तरीके से देखा जाएगा, कैसे किया जाएगा? देखो शिवांगी, बात ऐसी है कि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तुलना की जाए तो ये सच्चाई है कि अफगानिस्तान में आज तक कोई जीत नहीं पाया है। पहले सोवियत यूनियन आए थे, उनको वापस जाना पड़ा, फिर अमेरिका आया, वो रात के अंधेरे में भागना पड़ा। तो ये सच्चाई है कि जो तालिबान भी फाइटर्स हैं, जो अफगानिस्तान हैं, वो जो कौम है लड़ती है और वो अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी के लिए जान दे सकती है। और ये सच्चाई अगर आप तुलना करें, हाँ, अगर एयर पावर की तुलना करें तो पाकिस्तान के पास एयर पावर बहुत ज़्यादा है अफगानिस्तान से, मगर अफगानिस्तान के पास है क्या? अफगानिस्तान के पास सबसे अच्छी है उसकी जो गुरिल्ला वारफेयर करने वाली फौज, और जो उनका मनोबल बहुत अच्छा है। उनके पास आर्टिलरी भी है, मोटर्स भी है। जो हमले कल रात को किए गए हैं वो बहुत सटीक थे। उन्होंने मोटर का इस्तेमाल किया, आर्टिलरी का किया और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। जो इनका फ्रंटियर कोर, जो इसको डूरन लाइन पे पोस्टें थी पाकिस्तान की, वो 18 से 20 के करीब उनको नष्ट कर दिया गया और करीब की 5 से 6 पोस्टें उन्होंने काबू कर ली। और कहने में आया कि काफ़ी पाकिस्तानियों को मारा गया है और पाकिस्तान बैकफुट पे, पाकिस्तान की जो सप्लाई चेन है उनको भी इसने बर्बाद कर दिया है। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो लड़ाई ज़्यादातर
होगी बॉर्डर की गुरिल्ला वारफेयर, इन्फेंट्री की लड़ाई, जिसमें मुझे लगता है कि अफगानिस्तान का पलड़ा भारी है। जहां पर एयर पार की बात आती है वहां पर पाकिस्तान के पास ज्यादा बेटर एयर पार है, मगर इस्तेमाल उसने किया। पाकिस्तान ने जो काबुल के अंदर एयर स्ट्राइक की थी, वो सोच रहे थे कि जो नूर अली मसूद है, जो कि टीटीपी का कमांडर है, उसको हम नष्ट कर देंगे, मगर वो हमला ठीक नहीं था। उसके अंदर उसकी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, जबकि कुछ सिविलियंस मारे गए। हो सकता है उसका लड़का भी कैजुअल्ट हुआ है। तो पलटवार तो करना था अफगानिस्तान ने, और वो भी जब इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान ने, ये देखे कि बड़ी समझने की बात है, जब जो कि उनके एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर जो आमिर खान मोहतकी भारत में है, तो क्या मैसेज भेजना चाहता पाकिस्तान? पाकिस्तान खुद डूबा हुआ है, उसके अंदर जो एक प्रकार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद बढ़ रहा है, टीटीपी और बलूचिस्तान इनको मार रहे हैं। तो पाकिस्तान एक सिविल ठीक है, वार मैं की लौट तरफ रही जा रहा हूँ है। सिवाद साहब।